नमस्कार। सपा सांसद है शफीकुल रहमान बर्क साहब कहने को तो सांसद है, लेकिन जब तक ये हिंदू और मुसलमान के बीच विवाद उत्पन्न न करे इनको चैन नहीं मिलता। इनको एनर्जी ही तब मिलता है जब ये कोई भड़काऊ बयान दे और या फिर ये मुस्लिम कौम को भड़काए। इसके बाद ही इनको एनर्जी बूस्टर मिलता है और इसी से इनकी राजनीति चलती है। एक के बाद एक भड़काऊ बयान देने में इनकी कोई तोड़ नहीं है। आए दिन एक के बाद एक ये ऐसे बयान देते हैं जिससे मुस्लिम कौम भड़के और मुस्लिम कौम को ये भड़काना चाहते हैं। अब इनकी मजबूरी भी है, अगर ये मुस्लिम कौम को भड़काएंगे नहीं, मुस्लिम कौम को उत्तेजित नहीं करेंगे तो मुस्लिम कौम इनको अपना नेता कैसे मानेगा, और मुस्लिम कौम जब इनको अपना नेता नहीं मानेगा तो ये महोदय चुनाव कैसे जीतेंगे और फिर लोकसभा में कैसे पहुँचेंगे। इसलिए इनकी भी मजबूरी है, लेकिन ये अपनी मजबूरी के कारण इस देश का बहुत नुकसान कर रहे हैं। आए दिन ये विवादित बयान देते हैं और एक बार पुनः इन्होंने मुस्लिमों को भड़काया है। आपको हम बताएंगे कि ये इस बार इन्होंने क्या काम किया है, लेकिन थोड़ा सा सोचिए कि ये शफीकुल रहमान बर्क को सपा हर बार टिकट देती है, हालांकि पहले ये बीएसपी में थे। अब सोचिए ऐसे लोगों को सपा जैसे राजनीतिक पार्टी को टिकट क्यों देनी पड़ती है। समाजवाद के झंडा ढोने वाले अखिलेश यादव शफीकुल रहमान बर्क जैसे नेता को, भड़काऊ बयान देने वाले नेता को टिकट क्यों देते हैं, तो इसके पीछे कारण है कि ऐसे जो लोग होते हैं एक समाज वर्ग को, एक धर्म विशेष के लोगों को भड़का के और कहीं ना कहीं इसके जरिए ये अपनी राजनीति एंगल साधना चाहते हैं। या नहीं समझे, कुछ ऐसे लोगों को प्रत्येक राजनीतिक पार्टी में रखना पड़ता है जो एक खास धर्म के लोगों को ध्रुवीकरण कर सके, खास धर्म के लोगों को संगठित कर सके, ताकि वो खास धर्म के लोग, ऐसे व्यक्ति, ऐसे पार्टियों को वोट दे सके। और वही काम, टॉनिक का काम, एनर्जी का काम करता है सपा के लिए शफीकुल रहमान बर्क। शफीकुल रहमान बर्क जैसे बयान देते हैं, ये इस जाहिर सी बात है उनको बयान बार बार अखिलेश यादव भी सुनते होंगे, लेकिन इसके बाद भी शफीकुल रहमान बर्क पे कोई कार्रवाई नहीं होती। शफीकुल रहमान बर्क को बयान देने के लिए आज़ाद छोड़ दिया गया है और शफीकुल रहमान बर्क को हो सकता है कि अगली बार जो लोकसभा का चुनाव हो वहां भी इनको टिकट मिले और बड़ी आसानी से इसी प्रकार से ये बयान देके ये अपना व्यापार चालू रखेंगे, बयान देने वाला व्यापार, और ये फिर लोकसभा भी पहुंच जाए, ये हो सकता है। और सपा भी इसको टिकट दे, क्योंकि ऐसे बयान देने वाले लोगों को, जो लोग मुसलमानों को भड़काते हैं, ऐसे लोगों को मुस्लिम का बड़ा नेता मान लिया जाता है समाज में और मुस्लिम कौम को बताया जाता है कि ये आपका बड़ा नेता है। ये तो सपा की मजबूरी होगी। अब देखिए शफीकुल रहमान वर्ग हर एंगल को कैसे हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट कर देते हैं। दरअसल एक मुस्लिम व्यापारी जिसका नाम मोहम्मद आसिम था, मोहम्मद आसिम ट्रेन से सफ़र कर रहा था। सफ़र करने के दौरान उनके पास एक युवती बैठी हुई थी और उस युवती के साथ उसने छेड़छाड़ किया। फिर क्या था, जब आसिम साहब ने युवती के साथ छेड़छाड़ किया तो उस ट्रेन में जा रहे कुछ युवकों ने आसिम साहब की जम के पिटाई कर दी। बस जैसे ही आसिम साहब की जम के पिटाई हुई, आसिम साहब पे एफआईआर भी दर्ज हुआ। युवती ने जीआरपी थाने में जाके इसकी एफआईआर भी दर्ज कराई, पुलिस में शिकायत भी दर्ज की और इसके बाद आसिम साहब को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। बस कि यही हुआ बर्क साहब को, यानी सपा सांसद शफीकुल रहमान बर्क साहब को यहाँ हिंदू मुस्लिम का थोड़ा करने का एंगल दिख गया और वो इस मौके को लपक लिए। उन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा, पूरे के पूरे मुस्लिम कौम को ही चैलेंज कर दिया। उन्होंने मुस्लिम कौम को भड़काते हुए कहा कि यह मुस्लिम कौम को चैलेंज है, मुस्लिम कौम में इतना भी सामर्थ्य नहीं, इतना भी ताकत नहीं कि वो इसका बदला ले सके। अब सोचिए एक घटना हुआ, वहाँ पे एक छेड़छाड़ का घटना हुआ, पुलिस ने वहाँ कार्रवाई की, आक्रोशित लोगों ने ट्रेन में एक व्यक्ति की जिसका नाम मोहम्मद आसिम था उसकी पिटाई कर दी। अब इसमें शफीकुल रहमान साहब हिंदू मुस्लिम कैसे देखने लगे। ये पुलिस अपनी कार्रवाई करती, इस तरह के घटना समाज में होते रहते हैं और जब भी इस प्रकार के घटना होते हैं तो पुलिस अपना कार्रवाई करती है और वहाँ मौजूद लोग आक्रोशित हो ही जाते हैं। लेकिन चूंकि वहाँ पे जो विक्टिम
जुर्म था, वहां पे जो दोषी था वो एक मुस्लिम था, इसीलिए शफीकुल रहमान बर्क को इस मामले में भी हिंदू मुस्लिम दिख गया और वो मुस्लिम कौम को भड़काने लगे और मुस्लिम कौम को बताने लगे कि ये मुस्लिम कौम को चैलेंज, यानी एक व्यक्ति आसिम मोहब्बत के साथ पूरा मुस्लिम कौम को जोड़ दिया गया, सोचिए, और वो पूरे मुस्लिम कौम को भड़काने लगी। यानी कोई अगर सोचिए समाज में किस तरह का अवधारणा तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर एक व्यक्ति कोई हिंदू कौम से गलती करेगा तो कोई कल नेता के पूरे हिंदू कौम से उस व्यक्ति को जोड़ देगा, जिस प्रकार तो कैसा होगा, जिस प्रकार से अभी शफीकुल रहमान बर्क साहब, एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद आसिम था, उसने गलती की और उसके गलती पर जब कुछ लोगों ने उसको सजा दी, पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो एक व्यक्ति को पूरा कौम से जोड़ दिया, पूरा मुस्लिम कौम से जोड़ दिया। सोचिए यहाँ पे किस प्रकार से जानबूझ के हिंदू मुस्लिम के बीच दीवार खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये जो सपा सांसद है ना शफीकुल रहमान बर्क साहब, ये पहली बार इस प्रकार के बयान नहीं देते, इनकी मानसिकता ही कट्टरवादी है और कट्टरपंथी मानसिकता से ये पोषित हुए हैं। इससे पहले भी इन्होंने वंदे मातरम का विरोध किया था, उसमें भी ये बहुत जोर से आवाज लगा रहे थे कि वंदे मातरम के विरोध करने वालों में भी इनका नाम आगे था। इन्होंने जब कोरोना आया था देश में, तब इन्होंने कहा था कि कोरोना के वैक्सीन को, ये कोरोना जो है ये बीजेपी का प्रोपोगेंडा है। इन्होंने लोगों से कहा था कि मस्जिद में जाके वैक्सीन लगाने के बजाय नमाज पढ़ो, मस्जिद में जाओ, कोरोना ठीक हो जाएगा। ऐसे ही ये बयानवीर है, ये कई बयान देते रहते हैं। और इनका व्यक्तित्व को अगर जानना है तो एक बात और जान लीजिए, पीएफआई एक आतंकी संगठन है देश में, और जब उस पीएफआई पर भारत सरकार ने बैन लगाया, प्रतिबंध लगाया, तो भी इनके दिल में दर्द हुआ। तब भी शफीकुल रहमान ने कहा था कि पीएफआई पर बैन लगाना गलत है, वो पीएफआई के समर्थन में खड़े हो गए थे और इस मैटर को भी उन्होंने मुसलमान से जोड़ दिया था। सोचिए, पीएफआई जैसे आतंकी संगठनों को शफीकुल रहमान बर्क साहब मुसलमान, पूरे मुस्लिम कौम से जोड़ दिए और उन्होंने कहा कि पीएफआई पर बैन लगाना मुसलमानों को डराने के लिए पीएफआई पर बैन लगाया गया है। अब सोचिए शफीकुल रहमान बर्क की मानसिकता कैसी है। और हर मुद्दा में, देश में कोई भी घटना हो, वहां पे ये हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढ ही लेते हैं। अगर ये सेलेक्टिव वे में मुद्दा उठाते हैं और उस मुद्दा को, सोचिए बहुत गहराई से इसको सोचिए, ये सेलेक्टिव वे में मुद्दा को उठाएंगे और उस मुद्दा को ये हिंदू और मुस्लिम के रंग में रंग देंगे और फिर जनता को तो गुमराह करने वाले यहाँ बहुत लोग हैं। उसमें एक शफीकुल रहमान साहब का भी नाम है और इनका नाम काफ़ी चर्चाओं में रहता है और ये इस प्रकार के काम करते रहते हैं, अपने कृत्य के लिए जाने जाते हैं। शफीकुल रहमान बर्क जैसे लोगों से इस देश के जनता को सावधान होने की आवश्यकता है। ये लोग किसी भी कौम के हितकारी नहीं है, किसी भी समाज के हितकारी नहीं है। शफीकुल रहमान बर्क जैसे लोग केवल इस देश में दो धर्मों के बीच के लोगों को लड़ा के, जनताओं को आपस में लड़का के, जनताओं को उत्तेजित करके, लोगों को आपस में मतभेद लोगों के बीच पैदा करके अपनी रोटी सेकते हैं। इससे ज़्यादा ऐसे लोग कुछ नहीं करते। अब इस देश के जनता को हिंदू मुस्लिम से आगे आना चाहिए और विकास पे ध्यान देना चाहिए, देश के विकास पे, समाज के विकास पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।